पिछले साल आपसे बात करने आया था, बड़ी प्रेस हुई थी। उस समय कोयला घोटाला हुआ था। आज जब इस साल आया हूं तो हेलीकॉप्टर घोटाला लॉ मिनिस्टर के द्वारा, अश्विनी कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते हुए सीबीआई के एफिडेविट को कमजोर करने की कोशिश, और अब रेल गेट भी हो गया है। इससे ज्यादा नहीं बढ़ा। मेरे पास इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि जब मैं अगली बार भोपाल आऊंगा, आपसे बात करूंगा, तो उस समय और कितने घोटाले हो जाएंगे। आज जब मैं पार्टी के एक राष्ट्रीय अभियान में भोपाल भेजा गया हूं, आया हूं, यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के सारे प्रदेशों की राजधानी में धरना और प्रदर्शन है, जहां मेरे ऐसे सारे कार्यकर्ता देश के विभिन्न प्रदेशों में हैं। तो मैं पहली बात एक बात से शुरू करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं ये बात कांग्रेस के नेताओं से पूछी जाए। 2009 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। There was a public declaration by the Prime Minister that we shall effectively control corruption within a period of 100 days, और हम महंगाई पर भी 100 दिन के अंदर लगाम लगाएंगे। आज शायद हिंदी के एक गाने की एक पंक्ति आती है, क्या हुआ तेरा वादा। Would you kindly reflect upon your assurance to the country? मित्रों, मैं दो विस्तार से चर्चा करूंगा आपसे, फिर आपके सवालों का उत्तर दूंगा। बाकी तो बात कर चुका हूं और कई चीजें आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी श्री पवन बंसल का बचाव कर रही है। इट इज एन ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन। 10 करोड़ रुपया रेल मंत्री श्री पवन बंसल के एक नजदीकी रिश्तेदार, उनकी अपनी बहन के बेटे को दिए जाते हैं, जिसका 2 करोड़ की एडवांस राशि पहली खेप भेजी जाती है। भेजने वाले कौन है? रेलवे के एक वरीय पदाधिकारी जो मेंबर रेलवे बोर्ड ट्रैफिक इलेक्ट्रिकल बनना चाहते हैं। रेलवे बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन का पद भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। इट इज अकीन टू द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड मेंबर इलेक्ट्रिकल लगभग 3,500 करोड़ का ठेका हर साल देते हैं। जिन बिचौलियों ने पैसा दिया वो कौन है? बेंगलोर की एक बड़ी इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं, जिनका काम है रेलवे को बिजली के सामान सप्लाई करना। तो इस पूरे मामले के 3 ट्रायंगल हैं। एक वरीय पदाधिकारी 10 करोड़ रुपया देता है एक लाभ के पद को प्राप्त करने के लिए। पैसा लेने वाला मंत्री जी का सगा है। हम देश के सामने कांग्रेस पार्टी के जवाब के रूप में एक सवाल करना चाहते हैं, क्या इतने वरीय पदाधिकारी मंत्री जी के संबंधी को किसी अनाथालय के लिए पैसा दे रहे थे क्या, कि सीधा अपने लाभ के लिए? क्योंकि वो जानते थे कि मंत्री जी तक पहुंचने के वो सूत्र हैं और उसका आश्वासन भी था। कांग्रेस पार्टी के जो श्रीमान जनार्दन द्विवेदी हैं, उनके मीडिया प्रभारी, कल मैंने दिल्ली में एक प्रेस की थी तो मुझसे एक सवाल किया था कि बीजेपी के लोगों को इस्तीफा मांगने की आदत हो गई। रोग हो गया जी, रोग हो गया। क्षमा करें, वैसे शब्द मुझसे नहीं निकलते, लेकिन आप अच्छा क्या मुझे करेक्ट कर दिया। उसका जवाब मेरा यह है, बहुत विनम्रता से कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और नेताओं को, कि आप देश को लूटना बंद कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म करिए,
तो हम ये सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन आप भ्रष्टाचार करेंगे, हिंदुस्तान की सरकार को एक प्रकार से बाजार बना देंगे जहां बोली लगती है हर फैसले के लिए, चाहे कोयला हो, चाहे 2G हो, चाहे भारत सरकार के सचिव के स्तर का पद हो, तो हम जनता की तरफ से यह गंभीर मांग करेंगे और हमेशा करेंगे। आप उसे रोक बताइए या कोई भी अपशब्दों का नाम दीजिए। वी ओwe it to the people of the country to raise these concerns on their behalf. मित्रों, दूसरा विषय मैं उठाना चाहता हूं, अश्विनी कुमार के बारे में भी बताऊंगा, वो भी बहुत गंभीर विषय है कि चाहे वो श्रीमान पवन बंसल हो या श्रीमान अश्विनी कुमार हो, इनको बचाने की कोशिश बड़ी बेशर्मी से क्यों की जा रही है? क्योंकि जैसे ही ये हटेंगे सीधी आंच प्रधानमंत्री पर आएगी। द प्राइम मिनिस्टर विल स्ट्रेट अवे कम अंडर फायर बिकॉज ही इज वल्नरेबल। क्या कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के मंत्रियों के लिए एक पैमाने हैं और सहयोगी दल के लिए दूसरे पैमाने हैं? ए राजा को हटाया गया, सही हटाया गया 2G घोटाले में। दयानिधि मारन को हटाया गया, आपको मालूम है एयरसेस मैक्सिस डील में, वो टेलीकॉम मिनिस्टर थे पहले, बाद में कपड़ा मंत्री हो गए थे। और भी कुछ एलाइज के मंत्री को हटाया गया। तो क्या एलाइज के भ्रष्टाचार के एक पैमाने हैं और जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनके लिए दूसरा पैमाना है? ये देश जानना चाहता है। यह अश्विनी कुमार जी का मामला क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। 2006 से 2009 के बीच 142 कोल ब्लॉक दिए गए मात्र 3 साल में, जबकि नियम बन रहा था कि हम ऑक्शन से देंगे। मैं चर्चा इसकी कर चुका हूं, लेकिन संक्षेप में आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। 1993 से 2004 के बीच में सिर्फ 70 कोल ब्लॉक दिए गए। 11 साल में 70 कोल ब्लॉक और मात्र 3 साल में 142 कोल ब्लॉक। ऐसी कंपनी जो योग्य नहीं थी, जिनकी पात्रता नहीं थी, सीबीआई को भी मालूम हुआ है कि किस तरह से फोर्जरी की गई। ये 3 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह कोयला मंत्री भी थे। आज सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, जांच की। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोयला विभाग से हमें फाइल नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग में वैसे भी कानून यह है कि अनुसंधान का विषय सरकार से शेयर नहीं करना है, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग में तो उसकी और विशेष जवाबदारी होती है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। ऐसे में भारत के कानून मंत्री बैठक बुलाते हैं, सीबीआई पर दबाव देते हैं। बताया गया कि कुछ व्याकरण की शुद्धि कर रहे थे वो। अब देश का कानून मंत्री मैं भी रहा हूं वाजपेयी जी की सरकार में, अंग्रेजी मेरी उतनी खराब नहीं है, कभी सीबीआई ने ग्रामर की शुद्धि के लिए मुझे तो नहीं अप्रोच किया। इतने केसेस होते हैं, तो ये कौन सा बेबुनियाद तर्क दिया जा रहा? आज सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की, आपको मालूम है। हमें बताया जाए कि कानून मंत्री ने क्यों बैठक बुलाई थी, किसके कहने पर बैठक बुलाई थी। उस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के भी पदाधिकारी थे। आज मैं भोपाल के मीडिया मित्रों के सामने एक सवाल उठाना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के पदाधिकारी प्रधानमंत्री की सहमति के बिना सीबीआई के एफिडेविट की परख की बैठक में आएंगे क्या? ये मैं जानना चाहता हूं। तो जिस मामले में प्रधानमंत्री के ऊपर गंभीर संदेह है उनकी भूमिका को लेकर, उस एफिडेविट को बदलने का दबाव दिया जा रहा है, जो कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है। The Supreme Court has taken very seriously and asked the CBI to explain what changes were made, why the meeting was called. All these issues are well known to you. I need not explain that. अब ऐसे में अगर हम कहते हैं कानून मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, हम कहते हैं श्रीमान पवन बंसल जी का इस्तीफा होना चाहिए, और भारत के
आज मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं अपने भोपाल के प्रेस मित्रों को कि मनमोहन सिंह की छवि कोई बहुत बड़ी राजनेता की नहीं रही है। आज वो उनका 9 साल कंप्लीट हो जाएगा और मई से वो 10वें साल में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आ जाएंगे। अभी तक वो लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़े हैं। अब उनकी बात है। उनके बारे में 2 बातें कही गई थी कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं एंड इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। अब अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के समय में भारत के अर्थ का अनर्थ हुआ है और ऐसी क्या बात है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में भारत दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड के रूप में बदनाम हुआ है। दुनिया में भारत की छवि बहुत शर्मसार हुई है और इसके लिए अगर हम प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं तो गलत क्या है। लेकिन इस सरकार में नैतिकता नहीं बची है। बस 2 क्विक बातें मुझे कहनी है। यह सरकार कहती है कि बहस करो। संसद और लोकतंत्र का काम है बहस और संसद का काम भी है जवाबदारी, अकाउंटेबिलिटी। यह सरकार बहस चाहती है, अकाउंटेबिलिटी से भागती है। जो मैंने इतनी बातें आपके सामने में कही और हम इस बात को बहुत गंभीरता से उठाते रहेंगे। चीन को लेकर देश में बहुत चिंता है। चीनी सेनाएं लगभग 20 किलोमीटर घुसी हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल इशू है, इसको लोकलाइज रखिए। मैं प्रधानमंत्री को कहूंगा ये नेशनल इशू है। इसकी गंभीरता को वो समझें और भारत के छवि और भारत के बड़े देश की गरिमा के अनुरूप भारत सरकार को जवाब देना चाहिए प्रखर कूटनीतिक इंस्ट्रूमेंट के साथ। और हम मांग करेंगे कि भारत के विदेश मंत्री जो चाइना जाने की बात कर रहे हैं वो नहीं जाए जब तक ये विषय गंभीरता से सेटल नहीं होता। इस पूरे विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बीजेपी देश की चिंता को देश के सामने रखेगी और रखती रहेगी।